हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशी। वेलकम बैक टू माई चैनल हेल्दी लाइफ विद निशी। मैं निशी अप्रैल के मंथ में आपके लिए एक वीडियो लाई थी, आपको याद होगा, जो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आप तक पहुंचाऊंगी ताकि आप वो देख सकें अगर आपने नहीं देखी हो। उसमें मैंने बताया था कि कोरोना की जो स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस के बारे में ब्रीफिंग दी थी कि आखिर वो स्टेजेस किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं और आखिर हमें जिस चीज़ का उस टाइम पे डर था आज वही हो गया है। हमारे इंडिया में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कई ऐसी स्टेट हैं जिसमें दिल्ली भी शामिल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। यहाँ पर तो केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से। डर था वही चीज़ हमारे देश में इन दिनों देखने को मिल रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। और अगर केसेस देखें तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, आज भी बीबीसी की तरफ से एक आर्टिकल आया जिसमें मुंबई के उमेश कुमार का जो उनके साथ बीती है, उनके परिवार के साथ, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वो 4 दिन तक लगातार अपने ट्रीटमेंट के लिए तमाम तरह के हॉस्पिटल्स में धक्के खाए उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उनको जो आखिर में ट्रीटमेंट तो मिला हॉस्पिटल में, लेकिन नहीं मालूम कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, किसी तरह से उनको इत्तला नहीं किया गया था कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनकी कंडीशन कैसी है। आखिर में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके परिवार वालों ने अब उसके बाद अपने आप को खुद को, जब उनकी वाइफ को और उनकी बेटी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उन्होंने होम क्वारंटाइन का ही सहारा लिया। इसी तरीके से दिल्ली की अमनप्रीत का केस भी देख लीजिए। दिल्ली की अमनप्रीत के फादर का भी 2 दिन पहले ही डेथ हुई है, कोरोना पॉजिटिव थे, बेड नहीं मिल पाया LNJP हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये हमारे हालात हैं। गीता कॉलोनी, दिल्ली के ईस्ट दिल्ली के गीता कॉलोनी का केस देख लीजिए। वहाँ पर भी एक मदर को एक बेटे ने खो दिया। उसके बाद जब उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसने बताया कि 4 दिन तक लगातार वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में कॉल करते रहे, जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पे कॉल करते रहे, धक्के खाते रहे, लेकिन कोई सैनिटाइज़ करने नहीं आया घर में। उसके बाद आखिरकार जब उनको ट्रीटमेंट मिला तो उनकी माताजी ने दम तोड़ दिया। तो इस तरह के हालात हमारे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ऐसे में बेटर वे है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें, और अगर आपको चुनना पड़े तो आप होम क्वारंटाइन का रास्ता ज़रूर चुनें। अगर हल्का माइनर आपको सिम्टम्स हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को अपील कर रही हैं कि अगर आपको हल्का फुल्का फीवर, कोल्ड, कफ है तो ऐसे में आप होम क्वारंटाइन का रास्ता चूज़ करें, वो एक बेस्ट वे होगा आपके लिए। में अगर आप जाते भी हैं तो वहाँ बेड, वेंटिलेटर, इन सब की प्रॉब्लम आपको देखने को इन दिनों मिल रही है। पहले तो टेस्टिंग किट नहीं होती, टेस्ट के लिए आपको अपॉइंटमेंट दी जा रही है कि आप 3 दिन में आइए, उसके बाद आपका नंबर आएगा, आपका टेस्ट किया जाएगा। उस दौरान में आप जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाय हमें कोरोना ना हो, उसकी वजह से हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी कोरोना फैल जाए, और ये एक इसकी संभावना भी है, हम कहें तो इसकी एक संभावना भी है। मान लीजिए आपका कोरोना पॉजिटिव है, अगर आप 3 दिन घर में रहेंगे तो उससे और फैमिली मेम्बर्स को भी कोरोना होने का डर हो सकता है। तो एक ये चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं इन दिनों, सच्चाई ये है। और अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपको नहीं कोरोना का ट्रीटमेंट मिलता तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इतनी आसानी से आपको नहीं लिया जा रहा है, कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखें तो 15,000 से लेके 35,000 तक के लिए जो कोरोना के जो पेशेंट हैं उनका चार्ज किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। तो काफ़ी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इस तरह की सिचुएशन हमें इन दिनों देखने को मिल रही है। बहुत ही माइनर सी कफ कोल्ड हैं या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम है तो आप होम क्वारंटाइन का रास्ता अपनाएं, क्योंकि होम क्वारंटाइन ज़्यादा बेटर रहेगा हॉस्पिटल में जाने से। हल्की बहुत के लिए गवर्नमेंट भी अपील कर रही है, और हम लोगों को भी जिस तरह से एक्सपीरियंस लोगों के आ रहे हैं उसको देखकर होम क्वारंटाइन में जाना बेटर रहेगा। आप उसके लिए जो लोग अभी तक बता रहे हैं, या मेरे भी एक नॉन हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरीके से उनको भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी देसी जो इलाज है, जैसे हम कहते हैं गिलोय, लौंग, काली मिर्च,
इन सब चीज़ों का काढ़ा बनाकर लगातार लिया था, तो उससे उनको भी अब पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है उनकी, तो यानी वो ठीक हो गए हैं होम क्वारंटाइन में। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो हॉस्पिटल में तब जाएं। ऐसे में सिचुएशन जो है इन दिनों हमारे हॉस्पिटल्स में काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। जिस चीज़ का हमें डर था, आज वही सिचुएशन हमारे इंडिया में हो चुकी। गुड बाय, टेक केयर।